हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो डाइजेशन मीन्स क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट हमें कैसे हमारी बॉडी को मिलते हैं, इस चैप्टर में हम लोग इस टॉपिक में वो पढ़ेंगे। तो ह्यूमंस में फूड जो होता है वो एक लॉन्ग मस्कुलर कैनाल, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, उसके में पास होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक होती है? एनस तक। इसमें जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन होता है? फर्स्ट होता है माउथ, फिर होता है ईसोफेगस, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं? फूड पाइप। नेक्स्ट होता है स्टमक, फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो होता है वो पास होता है और उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। तो माउथ में क्या होता है कि टीथ प्रेजेंट होते हैं और टंग प्रेजेंट होती है। टीथ क्या करते हैं? फूड को ब्रेक करते हैं, फूड को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। और टंग जो होती है उसको मिक्स करती है सलाइवा से। सलाइवा कहाँ से बनता है? सलाइवरी ग्लैंड से। माउथ में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिससे बनता है सलाइवा। सलाइवा क्या करता है? फूड के साथ मिक्स हो जाता है। और सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कौन सा? अमाइलेज एंजाइम। ये अमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है? फूड में जो स्टार्च या ग्लाइकोजन होता है उसको ब्रेक करता है माल्टोज या फिर शुगर में। ठीक, तो अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है माउथ में, जिसका काम क्या होता है? स्टार्च को ब्रेक करना। अब फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, अब वो जाता है स्टमक में। लेकिन स्टमक तक ले कौन जाता है उसको? ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। ठीक, तो अब फूड पाइप के थ्रू फूड कहाँ पहुँच गया? स्टमक में। तो स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ये स्टमक की वॉल से सिक्रीट होते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एक एंजाइम है और म्यूकस। ठीक है, तो इनके अपने अपने फंक्शन है। फर्स्ट रिलीज होता है HCl। HCl जो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके दो काम हैं। क्या काम होते हैं इसके? पहला तो काम होता है जो स्टमक का मीडियम है उसको एसिडिक बनाना, ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो अपना काम कर सके। ठीक है, उसका सेकंड काम क्या होता है? जो फूड के साथ जो भी जर्म्स चले जाते हैं हमारी बॉडी में उनको किल करना। ठीक, तो HCl जो होता है मीडियम को एसिडिक बनाता है और जो जर्म्स होते हैं उन्हें ख़त्म करता है। फिर पेप्सिन एंजाइम जो होता है इसका काम क्या होता है? प्रोटीन को ब्रेक करना। तो जो भी हम लोग फूड सब्सटेंस खाते हैं अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? उसको ब्रेक करता है स्मॉलर सब्सटेंस में। और तीसरी चीज़ प्रेजेंट होती है यहाँ पर म्यूकस। म्यूकस जो होती है स्टमक को प्रोटेक्ट करती है ताकि जो HCl है वो उसे नुकसान ना पहुँचा पाए। तो स्टमक की जो इनर वॉल होती है उस पर म्यूकस जो होता है वो एक कवरिंग का काम करता है ताकि HCl स्टमक के वॉल को नुकसान ना पहुँचा पाए। अब यहाँ पर फूड जो होता है वो सेमी डाइजेस्टेड हो जाता है। अब ये फूड जो होता है वो आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीट डाइजेशन यहीं पर होता है और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसकी हेल्प करती हैं दो और ग्लैंड, कौन? लिवर और पेनक्रियाज। ठीक है, तो लिवर से सिक्रेट होता है बाइल जूस। लिवर बनाता है बाइल जूस और स्टोर कहाँ पर होता है? ये गॉल ब्लैडर में। ठीक, तो ये बाइल जूस जो होता है वो कहाँ पर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपको पता है कि फूड जो है वो कैसा है? एसिडिक है। तो लेकिन जो यहाँ पर एंजाइम होते हैं वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बाइल जूस होता है वो मीडियम को बनाता है एल्कलाइन या फिर बेसिक, ताकि बाकी एंजाइम यहाँ पर वर्क कर सकें। बाइल जूस का एक और काम होता है, जो इमल्सिफाइड फैट होता है उसको ब्रेक करता है, किसमें? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, इसके बाद पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है पेनक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, पेनक्रियाटिक एंजाइम में होते हैं अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये तीनों एंजाइम जो होते हैं फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। अमाइलेज जो एंजाइम है, जैसे पहले बता चुके हैं, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ठीक, लाइपेज जो है ये फैट का ब्रेक डाउन करता है, किस में? ग्लिसरॉल में। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो ब्रेक करता है किसको? प्रोटीन को इनटू पेप्टाइड्स में। तो जो पेनक्रियाज से तीन तरह के एंजाइम सिक्रेट होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज जो है वो ब्रेक करता है स्टार्च को, लाइपेज जो होता है वो फैट को और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। अब इसके बाद इंटेस्टाइन से भी कुछ एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो पूरी तरह से डाइजेशन कर देते हैं। तो एंजाइम जो पेप्टाइड यहाँ पर थे उसको कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड में। उसके अलावा जो डाइसैकेराइड्स थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसैकेराइड्स में। लिपिड जो है वो डाइजेस्ट हो के किस में हो जाते हैं? ग्लिसरॉल में। अब फूड जो है वो कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। अब इसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इनर लाइनिंग में विलाय प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और भेज देते हैं ब्लड में। ब्लड से ये न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी में चले जाते हैं, हर एक सेल्स तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। अब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें रह कौन गया है?
अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर। ये जाता है यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वाटर होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, अब केवल सॉलिड वेस्ट रह जाता है जो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है वाया एनएस। तो ये है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू।